श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु महाराज का प्रवचन। संसार में अनासक्त होकर रहो। प्यारे लोगों, हमारे जीवन की दो पीठ हैं। एक पीठ में संसार है, दूसरी पीठ में संसार नहीं है। इस संसार में रहते हुए दुख सुख होते हैं। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। काल का भी बंटवारा हो गया है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इस तरह का कालचक्र चलता रहता है। यह कब तक चलता रहेगा इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए इस संसार में कहाँ चलो जहाँ जाकर काल नहीं लगे। जहाँ देश नहीं है वहाँ संसार हेरा जाता है। इसलिए नानक साहब ने कहा है, नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुकाम नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। गुरु नानक देव, जो ऐसे ईश्वर को पाता है वह ईश्वर ही हो जाता है। वह सब जीवों और काल को भी पैदा करने वाला ईश्वर हो जाता है। जंत उपाई कालु सिरि जनता, बस गति जुगति सबाई। गुरु नानक देव, उस ईश्वर को कैसे पाओगे? बजर कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय ताड़ी लाई। गुरु नानक देव जी, गुरुमति बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। गुरु नानक साहब ने कहा, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई ने साणे, सुरति शबदी भव सागर तरिए, नानक नाम बखाणे। संसार में कैसे रहो? जैसे पनडुब्बी चिड़िया जल में रहती है लेकिन उसके पंख जल से गीले नहीं होते, उसी तरह संसार में फंसाव नहीं हो। इसीलिए कर्म योग में रहो, संसार से अलग रहो। देह में रहकर देह से भिन्न होकर रहो, यही बड़ी बात है। देह से भिन्न होकर जो रहेगा वह संसार से भिन्न होकर रहेगा। इस तरह रहने से जब तक संसार में रहोगे तब तक जीवन मुक्त रहोगे, फिर परम मुक्त हो जाओगे। लेकिन बिना गुरु के मुक्ति नहीं पाओगे। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर शम होई। बिना गुरु के संसार से कोई तर नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा अथवा शिव के समान ही क्यों न हो। गुरु का महत्व सब संतों ने दिया है। प्रत्यक्ष रूप से ये लोग देखते हैं। पहले श्रद्धा पूर्वक सीखो, फिर बुद्धि से विचार करो, नहीं तो बौरा जाओगे। बिना श्रद्धा के काम नहीं चलता है। कितनी अच्छी मिसाल है कि पनडुब्बी चिड़िया की तरह संसार में रहो। यह गुरु की कृपा से होता है। उनसे युक्ति जानकर अभ्यास करने से होता है। अभ्यास करने से संस्कार होता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। हमारे देश में प्राचीन ज्ञान है, इसको कौन जानता है? जो बड़े विद्वान हैं वे जानते हैं।
गुरु नानक पंथ के पंचम गुरु ने तो लिपि ही बदल दी। ऐसे महात्मा लोग हुए हैं, इन पर विश्वास करना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि कोई संत बड़े हैं, कोई संत छोटे। संत वे होते हैं जिनका मन स्थिर है, बुद्धि स्थिर है। संतों की युक्ति से राजा, योगी, तपस्वी सभी भक्ति कर सकते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा है, राज में है राज, योग में है योगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी और आश्रमवासी। गुरुदेव अपने शिष्यों को हृदय से प्यार करते हैं, उन पर सदा दया भाव रखते हैं। उनकी चारित्रिक दुर्बलता दूर कर उन्हें अध्यात्म पथ पर अग्रसर कराने का प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी करुण पुकार अवश्य सुना करते हैं, चाहे वे दूर हों या निकट। आश्रम वासियों में कोई बीमार पड़ जाते हैं या किसी कष्ट में पड़ जाते हैं तो गुरुदेव को बड़ी चिंता हो जाती है। आप स्वयं बीमारी को देखने जाते हैं, उचित परहेज, पथ्य, दवा आदि बतलाते हैं, डॉक्टर के पास भिजवाते हैं या डॉक्टर को ही अपने आश्रम में बुलवा लेते हैं। रोगी की सेवा में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ घड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरुदेव आश्रम वासियों को प्यार देते समय पुष्प के समान कोमल बन जाते हैं और उनके द्वारा अशिष्ट व्यवहार किए जाने पर पत्थर के समान कठोर बनकर कड़वी डांट फटकार भी लगाते हैं। कोई अपनी इच्छा से काम करे, बिना आज्ञा लिए कहीं चला जाए, खान पान पर संयम न रखे, दिया गया सेवा कार्य ठीक से न करे, बड़ों का आदर ना करे तो गुरुदेव उन पर कड़क उठते हैं, जली कटी सुनाते हैं। युवकों को अभी भी कभी कभी थप्पड़ लगा देते हैं, 2-3 संध्या भोजन बंद करवा देते हैं। समझाने पर भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते तो उनसे कहते हैं कि भाई, तुम आश्रम में रहने के काबिल नहीं हो, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। ये भगाए हुए व्यक्ति पुनः कुछ दिनों के बाद गुरुदेव के निकट आकर यदि अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हुजूर, अब कोई गलती नहीं करूँगा, आपके कहे अनुसार अक्षरशः चलूँगा, तो गुरुदेव फिर आश्रम में रख लेते हैं। कभी कभी गुरुदेव स्वयं भी ऐसे भगाए हुए शिष्य को अपने पास बुला लेते हैं और उनकी गलती क्षमा करते हुए कहते हैं, मैं तुमको अपने पास से दूर रखना नहीं चाहता, अब ठीक से आश्रम की सेवा करो और रहो। गुरुदेव हम शिष्यों को व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते रहते हैं। एक दिन श्री केदारनाथ पोदार जी से आपने कहा कि भिंडी खरीदने जाओ तो भिंडी के पतले भाग को तोड़ो, अगर पट से टूट जाए तो समझो कि वह कच्चा है। ठीक है, कद्दू खरीदना हो तो हल्के रूप से अपना नख धसाओ, यदि आसानी से नख धस जाए तो समझो कि वह भी ठीक है। पूज्य श्री हरिनंदन बाबा को समय समय पर भंडार के सामानों को देखकर बताने कहते हैं कि कितना चावल है, कितना अमुक दलहन है, कितना गेहूं है। ऐसा इसलिए कि भंडार की सामग्री समाप्त होने के पहले ही उसका इंतजाम पूज्य श्री संतसेवी बाबा द्वारा करवाया जा सके। पूज्य श्री साही बाबा आश्रम व्यवस्थापक से आश्रम संबंधी बातें
पूछा करते हैं और उचित सलाह दिया करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।